हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे नोटिफिकेशन में मैंने पहले ही नोट डाउन करके रख लिए सो दैट आपके लिए इजी हो जाए समझने में। पहले पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद नोटिफिकेशन और अप्लाई करने का प्रोसेस देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए तो मेक श्योर करें वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि ऐसी जॉब अपडेट मैं अपने चैनल पर लेकर आती रहती हूँ। तो चलिए बात करते हैं आज की वैकेंसी के बारे में। यहाँ पे अगर आपके 10th में कम से कम 55% मार्क्स आए हैं तभी आप इस गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर पाओगे। इसलिए तभी वीडियो देखना जब 10th में कम से कम 55% मार्क्स हो और बाकी आपकी बिल्कुल परमानेंट गवर्नमेंट जॉब रहने वाली है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का कोई चक्कर नहीं है। एक बार अगर आप सिलेक्ट हो गए तो 60 साल पे ही आपकी रिटायरमेंट होगी। तो चलिए इस वैकेंसी की A to Z सारी जानकारी मैं आपको बता देती हूँ और अप्लाई कैसे करना है वो भी मैं आपको सिखा दूंगी। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। सबसे पहले तो आप जानो विभाग का नाम ताकि आपको पता चले गवर्नमेंट जॉब निकाली किसने है। तो ये निकाली है NEIST। अब आप पूछोगे कि ये क्या होता है, तो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। NEIST विभाग आता है CSIR के अंदर। CSIR का नाम आई थिंक सो आप सभी ने सुना ही होगा। तो मैं यहाँ पे बता देती हूँ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। आवेदन की बात करें तो एप्लीकेशंस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। तो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 6 जून। 6 जून तक आपको इस वैकेंसी में अप्लाई करना ही होगा। अप्लाई ही नहीं, जो फीस पेमेंट है वो भी आपको 6 जून तक करनी होगी। अब बात करते हैं एग्ज़ाम डेट की। तो बेसिकली यहाँ पे अनाउंस नहीं किया गया है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है नोटिफाइड लेटर, यानी कि आपको बाद में एग्ज़ाम की डेट बताई जाएगी। आपको कैसे पता चलेगा? जब भी एडमिट कार्ड रिलीज़ होगा तो आपको मेल या मैसेज आ जाएगा। आई थिंक सो ये चीज़ क्लियर होगी। सो नेक्स्ट हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं, मतलब कि क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे अगर आप 10th पास हो कम से कम 55% मार्क्स के साथ और साथ ही साथ आपने ITI करा हुआ है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो टेक्नीशियन के लिए। टेक्नीशियन आप बन सकते हो अगर 10th के साथ आपने ITI करा है। अब सवाल उठता है कि ITI तो बहुत सारे ट्रेड में होता है, तो हमने किस ट्रेड में करी होनी चाहिए? तो चलिए मैं बता देती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिशियन, वेल्डर, मैसून, कंस्ट्रक्शन एंड वुड वर्किंग सेक्टर और आपका COPA यानी कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। इसमें से जितने भी ट्रेड मैंने आपको बताए हैं इनमें से किसी भी ट्रेड में अगर आपने ITI करा हुआ है तो आप इस गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज़ आप नहीं कर सकते। आई थिंक सो ये चीज़ क्लियर होगी। सो अब हम यहाँ पे सैलरी की बात करें तो यहाँ पे आपका जो बेसिक पे है वो है लेवल 2 का, यानी कि आपका बेसिक पे रहने वाला है 19,900। इसके बाद आपको HRA मिलेगा यानी हाउस रेंट अलाउंस, DA मिलेगा यानी डियरनेस अलाउंस, और भी अलाउंस आपको मिलते रहेंगे। तो कुल मिला के जो टोटल सैलरी आपको मिलेगी वो आपकी होगी 45,000 पर मंथ के अराउंड। तो सैलरी आपकी बहुत अच्छी है, बिल्कुल कम नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आगे जानकारी कि एज लिमिट आपकी क्या रहने वाली है। यहाँ पे बस एक बात आपको ध्यान में रखनी होती है कि एज काउंट कब से हो रही है। तो देखो आपकी एज काउंट हो रही है फॉर्म भरने की लास्ट डेट यानी कि 6 जून से। बेसिकली आपको ये चेक करना होता है कि 6 जून को आपकी एज कितनी होगी। अगर आपकी एज 18 से लेके 28 ईयर्स के बीच में रहेगी तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो इस वैकेंसी के लिए। वैसे मैं बता दूँ अलग से एज में रिलैक्सेशन भी आपको मिल जाएगा अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं एज रिलैक्सेशन के बारे में। अगर आप SC ST में आते हो तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। OBC वालों को मिलता है 3 साल का रिलैक्सेशन और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड में जर्नल के लिए उनको मिलता है 10 ईयर्स का, SC ST के लिए 15 का, OBC को 13 ईयर्स का। तो ये रूल है पहले से ही गवर्नमेंट ने डिसाइड करा हुआ है। और जो एक्स सर्विस मैन है उनको मिलता है सर्विस ईयर प्लस एक्स्ट्रा 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन। तो आपकी कैटेगरी के ऊपर बेसिकली डिपेंड करता है कि कितना रिलैक्सेशन आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते और जानते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस। तो चलो अब मैं आपको डिटेल में सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बता देती हूँ और इसका सिलेबस भी समझा देती हूँ। देखो यहाँ पे सबसे पहले एग्जाम से भी पहले होता है ट्रेड टेस्ट। पहले एग्जाम नहीं होता, सबसे पहले होता है ट्रेड टेस्ट। इसको हम कहते हैं स्टेज 1। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि जिस भी ट्रेड में आपने ITI का सर्टिफिकेट लिया है वो काम आपसे करवा के देखा जाता है। मान लो फॉर एग्जांपल मैंने COPA से ITI करा हुआ है तो मुझसे कंप्यूटर चलवा के देखेंगे कि भाई मेरे को कितना आता है कि भी नहीं आता। अगर आपने प्लम्बिंग से ITI करा हुआ है तो आपसे प्लम्बिंग का काम करवा के देखेंगे कि आपको आता है नहीं आता या कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। तो इसी को हम कहते हैं ट्रेड टेस्ट। बेसिकली एक तरीके से प्रैक्टिकल का काम करवा के देखा जाता है।
वहीं पे जो बच्चे यहाँ पे ट्रेड टेस्ट को क्वालिफाई कर देगा वो स्टेज 2 पे पहुँच जाएगा। अब स्टेज 2 क्या है? आपका एग्ज़ाम आपका OMR शीट पे भी हो सकता है और कंप्यूटर पे भी हो सकता है। हालांकि क्या फ़र्क पड़ता है इन दोनों चीज़ों में? क्वेश्चंस आपके MCQ टाइप के होंगे, मतलब कि मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस होंगे। एक क्वेश्चन के 4 आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे, उन 4 ऑप्शन में से एक करेक्ट आंसर आपको चूज़ करना होता है। इस टाइप का आपका MCQ आएगा। और जो आपका यहाँ पे एग्ज़ाम होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3। ये अलग अलग पेपर नहीं है, ये बस पार्ट्स हैं। अब यहाँ पे एक और बात बता देती हूँ कि पेपर 1 आपको बस क्वालिफाई करना होता है, इसके मार्क्स काउंट नहीं होते। जो काउंट होंगे वो होंगे पेपर 2 और पेपर 3 के। तो इसके अंदर कोशिश करना मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर कर पाओ, क्योंकि यही डिसाइड करेंगे जो पेपर 2 पेपर 3 में जो मार्क्स होंगे उसी के बेसिस पे यहाँ पे मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, तो इसी के मार्क्स देखे जाएंगे। आई थिंक सो ये समझ में आ गया होगा आपको। अब बात कर लेते हैं सिलेबस की। सो इसका जो सिलेबस है ना वो आपको नोटिफिकेशन के पेज नंबर 5 पे दिया हुआ है। अब नोटिफिकेशन कहाँ मिलेगा? नोटिफिकेशन मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। सो ये है आपका नोटिफिकेशन। आपको सिंपली पेज नंबर 5 पे जाना है और यहाँ पे सिलेबस के बारे में बताया हुआ है सब कुछ। यहाँ पे इन्होंने बताया कि आपको जो टोटल पेपर है वो 2.5 घंटे का होता है, मतलब 2.5 आवर्स का है, यानी कि 150 मिनट्स का। और जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपसे 150 ही पूछे जाते हैं, यानी कि 150। पार्ट 1 की अगर हम बात करें तो इसके अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है और इसके अंदर 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मेंटल एबिलिटी टेस्ट से। एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होता है, टोटल 50 क्वेश्चंस हो गए तो 100 मार्क्स का आपका पूरा पेपर हो गया। मेंटल एबिलिटी टेस्ट का मतलब होता है सभी सब्जेक्ट से मिक्स, यानी इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, जीके सब कुछ मिक्स आता है। एंड पेपर 1 जो है ये आपका 1 घंटे का होता है। 1 घंटे के बाद आपको पेपर 2 करना होता है, जिसमें आपको आधे घंटे का टाइम मिलता है। 25 क्वेश्चंस होते हैं जनरल अवेयरनेस के, 25 क्वेश्चंस होते हैं इंग्लिश के। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, तो 25 क्वेश्चंस हो गए 75 मार्क्स के। साथ ही साथ -1 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है। उसके बाद आपको सबसे लास्ट में 1 घंटा दिया जाता है पेपर 3 के लिए। इसके अंदर आपसे सब्जेक्ट यानी आपके ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वही सेम एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगी। मान लो मैंने ITI COPA से किया हुआ है, तो मुझसे COPA से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर आपने प्लम्बिंग से किया हुआ है तो आपसे प्लम्बिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो 50 क्वेश्चंस होते हैं टोटल और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, तो 50 क्वेश्चंस हो गए 150 मार्क्स के, और इसमें भी -1 की नेगेटिव मार्किंग होती है। मेरे हिसाब से ये चीज़ आपको क्लियर होगी। इस नोटिफिकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। पेज नंबर 5 पे आप आके सिलेबस वगैरह रीड आउट कर सकते हो। तो अब हम यहाँ पे एप्लीकेशन फीस की बात कर लेते हैं। अगर आप यहाँ पे जर्नल, OBC या फिर EWS में आते हो और मेल हो तो आपकी यहाँ पे फीस होगी 500 रुपीज़। वहीं पे अगर आप SC हो, ST हो, फिजिकली हैंडीकैप्ड हो या फिर फीमेल हो तो आपकी यहाँ पे फीस होगी 0। तो आप फ्री में अप्लाई कर सकते हो। वैसे भी आप जानते हो कि CSIR जितनी भी वैकेंसीज निकालते हैं उन सभी में फ़ीस इसी टाइप की रहती है। तो चलिए अब मैं आपको अप्लाई करने का प्रोसेस सिखा देती हूँ। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अप्लाई का लिंक दे दूँगी, तो वहाँ जाके सिंपली आपको क्लिक करना है और अप्लाई करना है। मैं आपको अभी दिखा देती हूँ कैसे करना है। तो इस तरीके का आपका इंटरफेस शो होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे ऑनलाइन इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि कैसे आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। इसको आपको पढ़ना होगा, आराम से पढ़ लेना। देन जैसे ही नीचे स्क्रॉल करोगे यहाँ पे सिंपली येस का बटन है, इस पर आपको टिक करना है और प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे, अगर आपके पास ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन ID है तो आप यहाँ पे डाल के सबमिट कर सकते हो। अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो सिंपली इस पर क्लिक करोगे। इसको आपको ध्यान से फिल करना होगा। फिल करने के बाद आप नेक्स्ट पे करोगे तो आपसे कुछ डिटेल्स मांगी जाएगी। देन लास्ट में सबमिट करने के बाद आपकी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ID क्रिएट हो जाएगी। सो बेसिकली आपको वो रजिस्ट्रेशन ID से लॉगिन करना है और फॉर्म को फिल करना है। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस और ध्यान से इस फॉर्म को फिल करना। तो बेसिकली आपको स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने होंगे और ध्यान से इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं। वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, उसको ध्यान से पढ़ लेना। इसका ऑफिशियल वेबसाइट भी मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। सो ये है इसका ऑफिशियल वेबसाइट, आप चेकआउट कर सकते हैं। इनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आज के लिए बस इतना ही। जय गुरु जी।